जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं मंगला गौरी माता की पूजा विधि आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल वस्त्र का आसन देंगे। अब स्वच्छ जल में गंगा जल मिला लेंगे। जल का छिड़काव करते हुए चौकी को पवित्र कर लेंगे। इस प्रकार से जल का छिड़काव करते हुए चौकी को पवित्र कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर मैं पूरे शिव परिवार की तस्वीर को विराजित करूंगी। अगर आप मूर्ति का पूजा करना चाहते हैं, मिट्टी का मूर्ति अगर आप बनाएं तो मिट्टी का मूर्ति भी बनाकर आप मंगला गौरी की माता की मूर्ति बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। अब मैं चावल रखी हूँ कलश स्थापन के लिए। अष्टदल कमल बना लेंगे। मैं सफ़ेद चावल ही रखी हूँ, आप चाहे तो इसे कलर भी कर सकते हैं, हल्दी से कलर कर लें। तो इस प्रकार से मैं बिल्कुल सरल विधि से फ्रेंड्स पूजा कर रही हूँ। अब एक कलश एक लोटा जल ली हूँ, स्वच्छ जल भर के उसमें गंगा जल मिला के उसमें स्वास्तिक बना दी हूँ, कलावा बांध दी हूँ। अब जल में कलश में एक सिक्का, पुष्प, सुपारी, हल्दी गांठ वाली और अक्षत डाल लेंगे। अब एक मिट्टी का पात्र ली हूँ मैं चावल भर के। आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। और अशोक के 16 पत्ते ली हूँ मैं। आप चाहे तो आम के भी पत्ते ले सकते हैं, 5 पत्ते भी ले सकते हैं। आप अशोक के भी 5 पत्ते ले सकते हैं या फिर आम के पत्ते भी 5 ले सकते हैं। मैं 16 ली हूँ। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ करने के लिए। आप कम सामान हो तो कम सामग्री में भी आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। माता बस भाव की भूखी होती है, अपने भक्त का भाव देखती है, किस भाव से हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। बस दिल सच्चा होना चाहिए। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर दीपक को रखेंगे और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। अब जल का छिड़काव करते हुए तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सबको स्नान करा लेंगे, भाव स्नान करा लेंगे और तस्वीर को अच्छे से पोंछ लेंगे। अगर आपके पास मूर्ति हो, अगर तो मिट्टी का मूर्ति हो तो जल का छिड़काव करते हुए स्नान करा लें, और अगर पीतल का हो तो आप अच्छे से स्नान करा लें, अभिषेक कर लें। और माता को चुनरी चढ़ा रही हूँ मैं। जो भी करे बस सच्चे दिल से करें, अच्छे भाव से करें। बस माता बस प्रसन्न रहती है अपने भक्त का भाव देखकर। अब सभी भगवान को तिलक कर लेंगे चंदन से, गणेश जी को, भोले बाबा को, कार्तिकेय जी को और नंदी जी को। अब माता पार्वती को सिंदूर लगाकर सुहागिनें अपने मांग में जरूर लगाएं जरूर। माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में जरूर लगाएं। और सुहागिनें पूरा 16 श्रृंगार करके ये पूजा करें, अच्छे से पूरे श्रृंगार करके ही पूजा करें। मंगला गौरी माता की पूजा सुहाग के लिए किया जाता है, अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, दाम्पत्य जीवन को सुखी करने के लिए। अब जो भी पुष्प हो आपके पास चढ़ा लें। आक, धतूरा, बेलपत्र, गणेश जी, भोले बाबा सबको जनेऊ चढ़ा लेंगे। गणेश जी, भोले बाबा को, माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित की हूँ मैं। पान चढ़ा लेंगे, पान, सुपारी और हल्दी की गांठें, लौंग, इलायची। सुहाग का पूजा है तो इसीलिए से हल्दी जरूर चढ़ाएं। कुंवारी कन्या अच्छे पति की कामना करते हुए यह व्रत करती है। वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा लेंगे गणेश जी, भोले बाबा, कार्तिकेय जी, नंदी जी को। माता पार्वती को चुनरी चढ़ा दी हूँ। सुहाग की सारा सामग्री इसमें चढ़ाया जाता है। अब 4 मुख का दीपक मैं पहले ही तैयार कर ली थी। अब कलावा का बाती दी हूँ मैं। 4-4 बाती चारों में लगा हुआ है। कलावा की बाती गिनकर 4-4 बाती का दीपक बना, 4-4 बाती का करके एक बना ले, चारों में दे दे तो 16 बाती हो जाएगी। और आटे से मैं बनाई हूँ दीपक और सिलौरा। आपके पास अगर पत्थर का हो सिलौरा तो आप उसका भी पूजा कर सकते हैं। मैं आटे से बनाई हूँ। मंगला गौरी माता की पूजा में सिलौरा का भी पूजा किया जाता है। तो अगर आपके पास पत्थर का हो तो आप उसका भी पूजा कर सकते हैं। पुष्प चढ़ा लेंगे, अक्षत चढ़ा लेंगे, तिल चढ़ा लेंगे। इस प्रकार से सिलौरा का भी पूजा कर लेंगे। अब 16 किशमिश मैं गिन के ली हूँ माता को भोग लगाने के लिए, माता को अर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए। इसलिए कि मंगला गौरी माता को 16
चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो आप चाहे तो 16 फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी सामग्री आप जिसका भी भोग लगाना चाहे माता को, मिठाई, मेवा का, ड्राई फ्रूट का, फल का, तो आप चाहे तो 16 ले सकते हैं। बाकी जितने भी भगवान जी है, गणेश जी, भोले बाबा, उन सब भगवान जी को अलग से भोग लगाना है और माता को 16 भोग लगाना है गिन कर। 16 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो मैं सिर्फ किशमिश का 16 गिनकर भोग लगाई हूँ और श्रृंगार का सामग्री रखी हूँ 16 चूड़ी, और हरे रंग का चूड़ी मैं रखी हूँ, हरे रंग का वस्त्र रखी हूँ, इसलिए कि सावन महीना है तो सारा श्रृंगार का सामान रखें। ज़रूर माता को चढ़ाएं 16 श्रृंगार का सामान, और पूजा में दक्षिणा ज़रूर रखें, और जो सीजन का फल हो वो ज़रूर भोग लगा लें। तो आप चाहे तो इसमें सामान आप बढ़ा सकते हैं, जितना 16 फ्रूट्स भी आप कर रख सकते हैं पूजा में। तो मैं बिल्कुल सरल विधि से कर रही हूँ। माता को इत्र लगा ली हूँ, कपूर से आरती करूँगी मैं। आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं, मैं कपूर से कर रही हूँ। तो माता के आरती गाते हुए आरती कर लेंगे फ्रेंड्स, माता के आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। मंगला गौरी माता की पूजा सावन महीने में मंगलवार को की जाती है, और पूजा की जो चौकी है वो बुधवार को उठाई जाती है। दूसरे दिन स्नान वगैरह करके पूजा की चौकी उठाई जाती है। पान प्रसाद जो चढ़ाए हैं वो तो आज ही उठा लिया जाएगा आरती के बाद, आरती करने के बाद। तो पहले तो सबसे पहले आरती कर लेंगे धूप प्रज्वलित करके। आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। मंगला गौरी माता की पूजा में आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। जल अर्पित की हूँ माता को। अब आरती गाते हुए माता की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। तो मैं कपूर से कर रही हूँ, आप चाहे तो दीपक से भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सरल विधि से की हूँ। माता बस अपने भक्त का भाव देखती है, किस भाव से हम पूजा कर रहे हैं। सामान कम ज़्यादा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से जल हाथ में लेकर 3 बार घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता हमारी पूजा स्वीकार करो, हमें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दो माँ, हमारे परिवार पर, हमारे पति पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना माँ। इस प्रकार से पूजा पूर्ण होता है। पूजा के बाद जो प्रसाद चढ़ाए वो पूरे घर परिवार बांट कर खाएंगे, और जल को दूसरे दिन, कलश वाले जल को दूसरे दिन किसी पेड़ में डाल देना है। दूसरे दिन चौकी उठा